ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए की पहल। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फोकस योजनाओं को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जलमंडी कार्यालय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर किया मंथन, कई पदाधिकारी रहे मौजूद। चौकीदार ने वर्दी का रौब दिखाकर किया दुष्कर्म, आदिवासी महिला ने लगाया आरोप। कैमरे से बचते नजर आए एसपी। औरंगाबाद में प्रशासन की सख्ती, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शराब तस्कर सहित अवैध शराब बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पटना से आ रही है, जहां आपको बता दें कि अब प्रशासन सख्त हो गया है। इंजेक्शन पर सख्ती कर दी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था बनाई। ब्लैक मार्केटिंग हुई तो अस्पताल होगा जवाबदेह। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पहले मेल करना होगा फिर डिलीवरी की जाएगी। नई व्यवस्था बना दी गई है, सरकार ने बनाई है नई व्यवस्था। बिहार में कोरोना इंजेक्शन पर सख्ती कर दी गई है। आम आदमी के हाथ में इंजेक्शन नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि सरकार ने दवा कंट्रोल करने वाले अफसरों की जवाबदेही बढ़ा दी है। ब्लैक मार्केटिंग के मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है। ड्रग कंट्रोलर के साथ ड्रग इंस्पेक्टरों की भी अब जवाबदेही होगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। कुमार गौतम जी, जिस तरीके से अब प्रशासन सख्त हो रहा है इंजेक्शन को लेकर, तमाम जो नई व्यवस्था लागू की जा रही है, क्या कुछ इससे फायदा देखने को मिलेगा? बिल्कुल आस्था, देखिए इससे बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो तस्वीरें आई, जो खबरें आ रही हैं निकल करके, उसमें साफ तौर पे दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, और इसके साथ ही जो वैक्सीन है, वैक्सीन की भी कालाबाजारी की खबरें आने लगी थी। लिहाजा जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको 45 से ऊपर के लोगों को पहले दिया जाना था, तो जिनका आधार कार्ड से लिंक है उनको ही दिया जाना है, ताकि वो दोबारा ना ले सके। और जो दूसरी डोज है उनको समय पर, उसी अंतराल पर उनको देना था। लेकिन ऐसे में हर जगह जो उनके खास जो हर अस्पताल के अपने अपने जो प्रशासनिक अफसर होते हैं, उनको ये जिम्मेवारी फिर से प्रशासन के तौर पे मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आम आदमी को के पैरवी पर या आम आदमी को जो है वो वैक्सीन मिल जाए, और जिनको जरूरत है, जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, उनको ही ना मिल पाए। तो ऐसे में ये सख्ती जरूरी है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के मकसद से सरकार ने कई पाबंदियों का ऐलान किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू तो लागू होगा। इसके साथ ही उनकी जो दूसरी अपील है वैक्सीन को लेकर के, वो भी लागू होनी चाहिए। यानी कि अब नोडल अफसर बनाए गए हैं, जो दवा कंट्रोलर है, उनकी निगरानी में सारी चीजें होगी। और जो दवा की जो कालाबाजारी हो रही थी, जो मरीज नहीं है, वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो कोरोना की जो दवाइयां दी जा रही है डॉक्टरों के द्वारा, उसको आउट ऑफ स्टॉक होने का कारण यही है कि जो मरीज है उनको नहीं मिल रहा था, और आम लोग उसको खरीद कर स्टॉक कर रहे थे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अस्पतालों में या फिर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो कमी देखने को मिल रही थी इंजेक्शन को लेकर, या फिर तमाम ये जो ब्लैक मार्केटिंग उसके बाद ही शुरू हुई है। जिन लोगों को सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, अस्पताल व्यवस्था की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, जिसके बाद ब्लैक से लोग इंजेक्शन लेके स्वयं ही लगा लेते थे। और इसका खामियाजा जो मरीज के परिजन होते थे उनको मिलता था, क्योंकि वो भटक रहे होते हैं। रेमडेसिविर की जो सप्लाई है वो बंद हो गई थी, अस्पतालों में किल्लत जारी थी। तो इसकी कालाबाजारी को लेकर के सरकार ने ये फैसला लिया है, और खास करके प्राइवेट अस्पताल मनमानी ढंग से अपने
खास लोगों को ये वैक्सीन दे रहे थे, जिसको लेकर के ये कालाबाजारी सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अब आम और खास से मतलब नहीं है, जो नीड है, जिनको जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना की दूसरी लहर है और दूसरी लहर ने लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में नए मामले मिलने से जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो पीक पर है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि राज्य में कोरोना के सारे रिकॉर्ड जहाँ एक तरफ टूट रहे हैं, वहीं इस रिकॉर्ड को देखते हुए IGIMS, PMCH, NMCH और जो कोविड के अस्पताल हैं वहां पर ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि जो सहायक ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से जो पत्र लिख करके या ईमेल के जरिए 100 वायल जो रेमडेसिविर की मांग की गई थी, लेकिन 30 ही वायल मिल पाई उनको, यानी कि अभी 70 उनको नहीं मिल पाए। तो कहने का मतलब है कि उसकी कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अब पूरी तरीके से प्रशासन जी गौतम जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये ब्लैक मार्केटिंग होती क्यों है, और अगर अस्पताल से ये पूरी मार्केटिंग ब्लैक में निकालता है तो कौन करता है ये? होता क्या है कि प्राइवेट अस्पताल जो भी है वो अपने जो मरीज हैं उनको मुहैया कराते हैं, उनके पर, और जो मरीज नहीं है उनको इंजेक्शन दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो नीड है वो उनको जो जरूरतमंद है, जैसे मान लीजिए PMCH अस्पताल में या IGIMS में जो मरीज बेड पर है उनको दवाई चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, और जो वैक्सीन है, अगर वो वैक्सीन की जो डोज है वो अगर आम लोगों को न मिल, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको न दे करके यदि आपाधापी, और मान लीजिए जैसे 45 साल से ऊपर के उन लोगों को देना था, आपने अपने 50 लोगों को दे दिए, तो कहीं ना कहीं यही कालाबाजारी है, जिसकी वजह से ये चीजें सामने निकल कर आती है। और खास करके ये चीजें सरकारी अस्पताल से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल में थे, जिसके कारण सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे, तमाम चर्चा के लिए जुड़े हुए थे। तो बता दें कि इस बार सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं और एक नई व्यवस्था बनाई है। ब्लैक मार्केटिंग अगर होती है तो अस्पताल जवाबदेह होगा, इसके पहले मेल करना होगा, फिर डिलीवरी की जाएगी। इंजेक्शन को लेकर सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू की है, इस पर प्रशासन अब सख्त हो गया है और साथ ही सरकार ने दवा कंट्रोल करने वाले अफसरों की जवाबदेही और ड्रग कंट्रोलर के साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टरों की भी जवाबदेही बढ़ा दी है। देश को कोविड संक्रमण ने जकड़ लिया है। संक्रमण के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों को सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में असुविधाओं की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सरकारी दवाओं पर एक बार फिर हमलावर होते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चारों ओर चीख और पुकार है, लाशों के ढेर पर बिहार है। अब सरकार में बैठे लोग ही सरकार के माननीय मंत्री पंचायती राज श्री सम्राट चौधरी जी सरकार की व्यवस्था पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। आम जनता को अब कौन बचाए, जब सरकार के लोग जेडीयू के माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री मेवालाल चौधरी जी को सरकार उचित इलाज नहीं करा पाई, कोरोना से कल उनकी मौत हो गई, तो सरकार के पूरे सिस्टम के संक्रमण होने का इससे बड़ा गवाह और तो आपको बता दें कि महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में असुविधा हो रही है और कहीं भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है, बेड की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक बार फिर से तमाम दावे और जो वादे सरकार की तरफ से किए गए हैं सुविधा देने के लोगों को, इस पर एक बार फिर से निशाना साधा है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से ये महामारी बढ़ती जा रही है, इस बीच में लगातार राजनीतिक रूप भी अब ये पूरा मामला जो है कोरोना का ये लेता जा रहा है। कोरोना के मामला पर राजनीति करना लोगों के लिए या राजनीति के लिए कितना सही है, और लगातार जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है इस महामारी को लेकर, ये महामारी एक राज्य में नहीं है, सभी राज्य में है, पूरे देश में है, विदेशों में भी है।
देखा जाए तो जिसमें कोविड-19 के संक्रमण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, वही अगर हम बात करें बिहार की तो यहाँ भी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है और लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों अब एक दूसरे पर हमलावर होते हुए इस संक्रमण काल से बचने की और लोगों को बचाने की कोशिशों में अगर जुटे तो ये काफी बढ़िया होगा। और जहां तक बात है कोरोना के संक्रमण की, तो लोगों की लापरवाहियां भी जो है वो कही जा सकती है इस संक्रमण को बढ़ावा देने में। तो ऐसे में अगर धरातल के लोग हो या फिर राजनीतिक दल के कोई भी लोग हो, पक्ष हो विपक्ष हो, उनको अब एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने की जरूरत है ताकि इस कोरोना के स्तर को जो है संक्रमण के स्तर को कम किया जा सके। जी आस्था जी, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकारी दावों पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। लगातार हमलावर वो सरकार पर हो रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर। क्यों ये राजनीति की जा रही है इस मामले पर? जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी है वो, उन्होंने पूर्व मंत्री मेवालाल के कोरोना संक्रमण के दौरान मौत होने से कहीं ना कहीं एक दुख जाहिर करते हुए कहा था कि सरकार अगर उचित व्यवस्थाएं करती, हॉस्पिटलों में अगर समुचित व्यवस्थाएं होती तो कहीं ना कहीं इन मौत के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। तो सरकार भी अपने स्तर से हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। उनके जो अधिकारी हैं उनको भी खास तौर पे यह हिदायत की गई है कि किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो ना आम लोगों को होना चाहिए ना बड़े लोगों को होना चाहिए। हालांकि अस्पतालों में बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है और बढ़ाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था नहीं दी जा रही है, सरकार की तरफ से कमी रह रही है इस पूरे मामले को लेकर। अगर आस्था हम बात करें सरकार के कमियों की तो ऐसा परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं इस पे हावी होता हुआ दिख रहा है। लोगों के संक्रमण होने का दर जो है वो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर सुविधाओं की बात करें तो सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में जगह जो है वो कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को युद्ध स्तर पर अब व्यवस्थाएं करनी होगी ताकि जितने भी संक्रमित जो पहुंचेंगे उनकी व्यवस्था जो है अलग से आइसोलेट करने की, उन्हें होम क्वारंटाइन रहने की सलाह ये सब दी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं लोग जो इस संक्रमण से जो डरे हुए समय हैं उसको भी अब जागरूकता की ओर युद्ध स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि सरकार के बढ़ाए हुए कदम जो है वो लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को सुविधा भी मुहैया। जी बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार कितने भी फिर प्रयास कर ले, अगर जागरूकता लोगों में नहीं होगी तो सरकार के तमाम प्रयास धरे के धरे रह जाएंगे और लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये महामारी और भी बढ़ती जाएगी। अगर देखा जाए तो आरजेडी के प्रवक्ता, पटना प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी सरकार पे निशाना साधते हुए साफ तौर पे उनके 16 साल के कार्यकाल को विफल बताया है। वहीं बोला कि वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो की जा रही है, एक गया में मामला आया जो कि एक निगेटिव पॉजिटिव का मामला जो निकल कर सामने आया, उस पर भी वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों को अब मिलना होगा ताकि इस संक्रमण काल से बचाया जा सका। जी बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों का समन्वय जरूरी है इस महामारी से निपटने के लिए। जब तक पक्ष और विपक्ष एक साथ होकर इस पर कड़े फैसले नहीं लेते हैं, कड़े कदम नहीं उठाते हैं, तब तक ये लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इनमें उछाल देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बेगूसराय में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई, जहां चोरी का आरोप लगाते हुए एक महिला की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। महिला के चोरी के आरोप में पिटाई के बाद दो गांव के बीच जमकर पथराव होने की खबर है। पूरी घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा पंचायत के बॉर्डर इलाके की है। बाद में बछवाड़ा थाना और विद्यापति नगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। दलित के साथ जो अन्याय हुआ है, मतलब चमथा का है महिला, वो बहुत गरीब है। वो बाज़ार में बनिया के यहाँ टूना चौधरी, पेशर ध्रुव चौधरी के यहाँ काम कर रही थी। बर्तन बासन, चौका बर्तन यही सब कर रही है। तो 5-7 की संख्या में उसके साथ चाहा कि हम रेप करें। तो रेप करने के दरमियान वो चिल्ला कर भागी और उस पर
इल्ज़ाम लगा दिया जो 15 लाख का मेरा जेवर लेके भाग गया है। द्वारा अभी कोई खर्च बयान नहीं दिया गया है। अभी वो विद्यापति समस्तीपुर में इलाजरत है। ये महिला बाधित जो समस्तीपुर में पड़ता है, वहाँ चूना चौधरी के यहाँ दाई का काम करती थी और वहाँ कभी कुछ फंक्शन वगैरह था, जहाँ तक उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके घर से कुछ सामान वगैरह नहीं मिल रहा था। तो इस संबंध में महिला को फोन करके घर पे बुलाया गया था और इसे पूछताछ की गई। तो आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाले ये जो वारदात आई है सामने, एक महिला के बेरहमी से पिटाई की जाने का ये जो मामला देखा गया है, इसके बाद दो गांव के बीच जमकर पथराव होने की खबर है। पूरी घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा पंचायत के बॉर्डर इलाके की बताई जा रही है। सहरसा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा विकास भवन के सभाकक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिस तरह कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जाएगा और जगह जगह फोर्स की भी तैनाती की जाएगी। 161 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और एक पॉजिटिव मरीज का डेथ रिपोर्ट हुआ है। अभी टोटल एक्टिव केस 1135 हैं। 337 लोग रिकवर किए हैं, 14 लोग को रिफ़र किया गया है मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में और 2 डेथ हुआ है। शहरी क्षेत्र में संक्रमण 73% है, ग्रामीण क्षेत्र में 27% है। संक्रमण को देखते हुए कल आज से जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है। रास्ते में ही घर पहुँचते हुए 2 क्लास इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंद्रदेव जुड़ गए हैं। इंद्रदेव, ये जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है विकास भवन में, क्या कुछ इस पूरे मामले पर देखने को मिला है? क्या कुछ चर्चा इस प्रेस वार्ता में की है? क्या कुछ बताया गया? जी असल में ये बताया गया नाइट कर्फ्यू के बारे में, जो कि कोरोना लेकर के बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है जी। जो 6 बजे से लेकर के 6 बजे से हर एक दुकानदार को दुकान बंद कर देनी है जी। और 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, इसी लेकर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रेस वार्ता आयोजन की गई और जनता से अपील की गई कि नाइट कर्फ्यू और कोरोना डिस्टेंसिंग और ये सब का पालन करें। इसी जी, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, इसका किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है? पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि जो हर चौक चौराहे पे मैं सिपाही दूंगा और पब्लिक से भी नागरिक से भी अपील किया है कि जो आप लोग भी कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करें। राज्य सरकार का जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस हिसाब से उसका फॉलो किया जाए और पुलिस अधीक्षक महोदय भी बोला जो हम लोग भी इसका करेंगे, सख्ती से पालन करेंगे, चालान काटा जाएगा अगर नहीं मानेंगे पब्लिक तो। जी, अगर लोगों की तरफ से कोई लापरवाही बरती जाती है, जागरूकता लोगों को नहीं होती है, तो किस तरीके से प्रशासन लोगों को संभालेगा, किस तरीके से पालन करवाया जाएगा या किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाएगी? और ये उनका कहना है कि हम पहले अपील कर रहे हैं और अगर वो पब्लिक नहीं मानती है तो उसको सख्ती से किया जाएगा, जो कि जगह जगह मास्क का भी चेकिंग करवाया जाता है। चौक चौराहे पे दल बल भी गश्ती करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का कहर झारखंड में साफ तौर से देखने को मिल रहा है, जहां आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसको देखते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुख्यमंत्री को फोन किया और कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताया। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। हमको सबने मुख्यमंत्री को टेलीफोन लगाया और इधर से तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री ने हमें रिंग बैक किया
फिर हमारी उनसे बात हुई और हमने मुख्यमंत्री को ये कहा कि भाई पहले तो आप कम से कम 1 सप्ताह के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए ताकि इस चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। तो उन्होंने हमारी बात को सुना है, उन्होंने कहा कि हम लोग विचार करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी भी खबरें आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, लगता है कि राज्य की जनता इस वक्त चाहती है कि लॉकडाउन हो। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जरमुंडी प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। तो वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिस प्रकार जरमुंडी, वासुकीनाथ सहित पूरे राज्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बचाव के लिए सर्वप्रथम टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाना है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जरमुंडी, वासुकीनाथ के इलाके में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि कोरोना के कारण ही सभी मौतें हुई हैं। पूरे राज्य सहित दुमका जिला में कोरोना से स्थितियां उत्पन्न हुई है, उसको लेकर पीपल में एक भय का माहौल है। कल 7 व्यक्ति की मौत हुई वासुकीनाथ और जरमुंडी के आसपास। कुछ की घर में मौत हुई, कुछ का सिम्टम्स वैसा था, लेकिन मेडिकली ये प्रूव नहीं किया जा सका उन्हें कोरोना था या नहीं था। संयोगवश यदि था तो उनके दाह संस्कार में जो लोग शामिल हुए होंगे, अज्ञानता के कारण जो लोग इस व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं, वो हमारे सामने भीषण कुव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। इन सब को देखकर आज हमने सुबह ही जिले के उपायुक्त जी राजेश्वरी जी को निर्देश दिया। मधुपुर उपचुनाव समाप्त हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत स्ट्रांग रूम में कैद हो चुकी है, जिसके बाद जीत का दावा दोनों ओर से किया जा रहा है। सत्ता के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने जहां जीत को लेकर कहा कि मधुपुर उपचुनाव का हाल वही होगा जो पिछले 2 उपचुनाव का हुआ था, तो वहीं भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार के जीत का दावा करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की हार तय है। सोरेन की सरकार गठन के पश्चात ये तीसरा उपचुनाव है मधुपुर का, और इसके पहले जो उपचुनाव हुए दुमका में या फिर बेरमो में, दुमका में हेमंत सोरेन ने रिजाइन किया तो शिबू सोरेन का बेटा वहाँ से चुनाव लड़ता है। बेरमो में राजेंद्र सिंह की मृत्यु होती है तो उनका बेटा वहाँ से चुनाव लड़ता है, और मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु होती है तो उनका बेटा ही चुनाव लड़ता है। तो ये जो वंशवादी पार्टियाँ हैं राज्य के अंदर, कांग्रेस और जेएमएम, कहीं ना कहीं अपने राजनीति के द्वारा मैं समझता हूं कि जो लोकतंत्र है उसको बंधक बनाना चाहती है। गठबंधन की जीत वहां की जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार को दे दिया। पूर्व में भी सरकार जब बनी थी हमारे, तो हाजी साहब वहीं से विधायक थे, उस समय भी वहां के लोगों ने अपना प्यार और सम्मान दिया था। फिर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को अपना मत उन्होंने दे दिया है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की झूठ की जो पिटारा रहती है उनके नेताओं के जुबां पे, उसको सत्य साबित करेगी। वो फिर एक बार मुंह के खाएंगे, जिस प्रकार पिछले बाई इलेक्शन में दोनों विधानसभा दुमका और बेरमो में हारे थे, इस बार फिर वो मधुपुर में हार करके अपनी सत्ता को अपनी जुबान से, जो भारतीय जनता पार्टी की कल्चर रहती है झूठ की राजनीति। पूरे देश में कोरोना महामारी ने आतंक मचा कर रखा है। झारखंड में कोरोना का कहर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, तो वहीं झारखंड की परिस्थितियां अब बद से बदतर होती नजर आ रही हैं, जहां राज्य की जनता दर दर भटकते हुए भी नजर आ रही है। कहीं दवाइयों की कमी है तो कहीं अस्पतालों में जगह नहीं है। तो वहीं इन हालातों को देखते हुए विधायक सीपी सिंह ने कोरोना इलाज से संबंधित चीज़ों को खरीदने के लिए विधायक फंड से 20 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है और साथ ही साथ अपनी बातों को सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और राज्य सरकार को आगे आने की भी बात कही। महसूस किया कि भाई सरकार इस पैसे का रेमडेसिविर इंजेक्शन में उपयोग करे,
ऑक्सीजन में उपयोग करें। और मैंने सुझाव दिया है कि कोई विश्वसनीय संस्था है, सामाजिक संस्था या NGO, उसके माध्यम से वितरित कराया जाए। प्रशासनिक अधिकारी इसकी देखरेख करें। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी पैसे विधायक राशि से देने के लिए तैयार हैं। विधायक फंड में अभी पैसे हैं, इसलिए ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका सही ढंग से सदुपयोग। अच्छा बाबा, एक चीज़ और है, अभी क्या है कि जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, उसका काला बाजारी भी होने लग गया है। इस पे प्रशासन को कितनी कड़ाई करनी चाहिए? देखिए, समाज में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पैसा को ही सबसे बड़ा लोग महत्व देने लगे। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।